यूएसवाई क्लासेस साहित्य गंगा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोग के भारतेंदु युग पर है। क्लास हम लोग की ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी रखी जाएगी। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। भारतेंदु युग, आज के सेशन में भारतेंदु युग को शामिल किया गया है। भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। समय सीमा को लेकर के विवाद रहा है। जैसा कि भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में जाना जाता है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान नाम दिया है। ठीक है, की संज्ञा दी है। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ। भारतेंदु जी का रचना काल 1868 से 1885 ईस्वी तक रहा है। भारतेंदु जी का जीवन काल 35 वर्ष का रहा है। तो 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस हिसाब से देखें तो भारतेंदु युग 1868 से 1885 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे देखिए, जबकि भारतेंदु जी का प्रभाव उनके बाद सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन होने तक बना रहा। भारतेंदु जी का जो प्रभाव है वो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन जब प्रकाशन होता है वहां तक जो है इनका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए वहां तक भारतेंदु युग माना जा सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 ईस्वी में संभाला था, जबकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से आरंभ हुआ। अतः भारतेंदु युग का जो समय सीमा है वह 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी की अवधि को कहा जा सकता है या माना जा सकता है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ, इसलिए भारतेंदु युग का आरंभ 1850 ईस्वी माना जाना चाहिए। देखिए, अंतिम समय सीमा को लेकर के विवाद नहीं हुआ। अंतिम समय सीमा सभी ने स्वीकार किया 1900 ईस्वी, लेकिन जो शुरुआती समय सीमा है उस पर लेकर के थोड़ा सा विवाद बना। शुक्ल जी 1868 मान लिए, कुछ विद्वान 1850 मान लिए। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जबकि कुछ का मानना है, यहां से देखेंगे, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि 1857 में देश में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप साहित्य में भी क्रांति आई और साहित्य अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ जनता के बीच से जन चेतना को लेकर के आगे बढ़ी। अतः भारतेंदु युग का आरंभ 1857 ईस्वी से ही मानना उचित है। तो कुछ विद्वान 1857 से भारतेंदु युग का आरंभ मानते हैं, कुछ विद्वान 1850 ईस्वी से मानते हैं और कुछ विद्वान 1868 ईस्वी से मानते हैं। सबका अलग अलग मत है। ठीक है, सबका अलग अलग मत है। अब आगे चलते हैं।
लेकिन निष्कर्ष क्या निकला इससे? निष्कर्ष यह निकलता है कि भारतेंदु युग का सर्वमान्य समय सीमा क्या होना चाहिए। तो भारतेंदु युग का सर्वमान्य समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य की अवधि को माना जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग की सर्वमान्य समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। आगे देखिए, भारतेंदु जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। इस युग में मध्यम वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबंध, नाटक, आलोचना का सूत्रपात भी इस युग से ही आरंभ हुआ। अतः साहित्यिक दृष्टि से यह युग विशेष उल्लेखनीय रहा है। विशेष उल्लेखनीय। समय सीमा को लेकर के विभिन्न विद्वान के बीच मतभेद है। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार समय सीमा भारतेंदु युग की समय सीमा को देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने भारतेंदु युग का समय सीमा जो है 1869 से 1888 माना, चूंकि निराधार लगता है। रामविलास शर्मा ने 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक स्वीकार किया है, जो कि सर्वमान्य मत है और ये मोस्ट है, सर्वमान्य है। राम कुमार वर्मा भी 1870 से 1900 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। ये भी थोड़ा निराधार है, स्टार्टिंग का निराधार लगता है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1868 से 1893 मानते हैं। ये भी कुछ तर्क अच्छा देते हैं, तो ये भी मोस्ट है, लेकिन सर्वमान्य नहीं। लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने भी 1850 से 1900 ईस्वी को स्वीकार किया है। ये भी तर्कपूर्ण है। ठीक है, कि भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ, इसलिए भारतेंदु युग का समय सीमा 1850 से शुरू होनी चाहिए और 1900 ईस्वी तक समाप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली कड़ी में जो है हम भारतेंदु युग और उसका नामकरण देखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है, जैसे नई काव्य धारा, प्रथम उत्थान, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। और भारतेंदु युग को जागरण काल किसी ने कहा, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा। भारतेंदु युग भी कह दिए हैं नागेंद्र, और नंद दुलारे वाजपेयी ने भी कहा है। नव जागरण काल जो है, नव जागरण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम भारतेंदु युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है, विशेषताएं जो है लंबा टॉपिक है, इसलिए उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक बने रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ क्लास हम लोग समाप्त करते हैं।